हेलो एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज है 7 दिसंबर 24 और संडे का दिन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना वीकेंड एंजॉय किया होगा, लेकिन वीकेंड को गेनफुली एंजॉय कीजिएगा, यानी कि सैटरडे संडे को कुछ सीखने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का वीकली और मंथली इंट्राडे एनालिसिस करने की कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीधे चार्ट से। यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब निफ्टी का चार्ट मैंने अभी कुछ भी प्लॉट नहीं किया है, मैं इसलिए कि मैं सोच रहा था कि आपके सामने ये प्लॉट करके दिखाऊं कि हाँ कैसे एनालिसिस की जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले जब ये प्राइस कहीं यहाँ पे था, इस पॉइंट पे जो ग्रीन वाली कैंडल है, तब हमने कहा था कि भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करने को जा रहा है, और नीचे वाले जो नेक लाइन था वो ये वाला था, ठीक। अभी क्या चल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चाह रहे हैं कि पहले इसका मैं मंथली चार्ट आपको दिखाऊं कि मंथली में ये कैसा दिखता है। अभी मंथली में देखिए, एक मॉर्निंग स्टार या यूँ कह ले कि हैमर टाइप का फॉर्मेशन है, बट ये वो वाला जो कैंडल है अभी करंट वाला, तो चूंकि अभी ये मंथ तो कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, ये ऊपर भी जाके बंद हो सकता है और नीचे भी आके बंद हो सकता है। तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे कि हाँ भाई ये कंफर्मेशन, यानी कि कंफर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो कंफर्मेशन होगा, तो वो कंफर्मेशन अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मंथ में बहुत दिन बाकी है। अगर वीकली में देखें तो वीकली में ये चार्ट देखिए, एक बुलिश कैंडल जरूर बना है पिछले वीक में। आगे देखते हैं, अब यहाँ से सारी जो पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर मार्केट रुकता है या नहीं रुकता है, इसके ऊपर मार्केट रुकता है या नहीं रुकता। अगर इसके ऊपर रुकता है बहुत अच्छी बात है, गिरेगा तो आगे हम लोग इंटरडे चार्ट देखेंगे क्या हो सकता है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो जो सबसे पहला जो लेवल था हमारा वो यही था ना, पिछली बार यही वाला लेवल था। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग वहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ये आपका, इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और राउंड फिगर में करके इस, क्योंकि डेटा में वैसे ही आता है ना, तो राउंड फिगर में हम लोग ये 800 कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 800 पे है, मार्केट क्या किया, यहाँ से ऐसे करके, और जो ये लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, वही लेंथ यहाँ से ये टच कर लिया, ठीक है। अब वापस वो क्या किया है, फिर उसी लाइन पे अभी आ गया है, ठीक। अभी दूसरा एक और काम करते हैं कि एक नीचे का भी लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो नीचे का लेवल कुछ यही दिख रहा है ना, यानी कि 24,000, ठीक। तो एक इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, एक और यहाँ से कोलोन करके, और इनको हम ला देंगे 24,000 पे। इनको भी राउंड में हम लोग कर लेते हैं 24,000, ठीक। अब ये हमारा हो गया ब्रॉडर रेंज। यहाँ से मार्केट अगर इधर को निकलती है तो पहले ही पड़ाव क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा नीचे होगा ये वाला पार्ट, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ वहाँ पे। जो पहला पड़ाव होगा वो कहाँ पे होगा, समवेयर ये 200 मान लो, ठीक है। ये मान लेते हैं कि अगर ये 800 के ऊपर निकलता है तो एक कितना 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। बट जो पिछली बार यहाँ से घूम के आया था ना, तो ये हेड, ये शोल्डर की यही हाइट है ना, तो ये हमारा मेन वाला होगा, यानी 25,220 कह लो, 25,230 कह लीजिए, वो उतना आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही नीचे आता है तो वापस
24,000, वापस 24,000। लेकिन बीच में भी हर्डल्स है, ऐसा नहीं है कि हाँ सीधे वहाँ से 24,000 24,700 800 से सीधे 24,000 पे आ जाएगा। बीच में आपको ये दिख रहा है, ये भी हर्डल है, यानी कि 24,500। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे ये 24,000, इसको 24,500 आप समझ लो, ठीक है। तो जो पहला ये होगा, अगर नीचे आता है तो 24,500। और मैं अगर मेरी राय पूछिएगा तो मैं चाहता हूं कि एक बार ये 24,500 टेस्ट कर ले। 24,500 क्यों? क्योंकि जब इस लाइन को इसने ब्रेकआउट तो किया है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रीन वाली कैंडल की ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन ब्रेकआउट में तभी मज़ा आता है कि वो रिटेस्ट करके और तब भागे। तो अगर कहीं ये आ जाता है यहाँ से ऐसे आके और फिर यहाँ से भागता है ना, तो इसमें ताकत ज़्यादा होगी। अब 24,500 पे आके और कहीं उसके नीचे फिसल गया तो फिर एक ये लेवल और फिर नीचे वाला, और ज़्यादा चांस है फिसलेगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे रुके तो वो ज़्यादा बेहतर। अगर 2-4 दिन यहाँ पे इसके पास में गिरे नहीं, बस 24,500 के नीचे गिरेगा तो थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी, और कहीं 24,400 24,000 के नीचे गिरा तो वापस यहाँ तक आ जाएगा। तो वो बहुत दूर की बात है, उतना निगेटिव नहीं सोचना है। बस यही हम लोगों को देखना है कि भाई यहाँ पे 2-4 दिन ऐसे 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 टाइम स्पेंड करके और फिर यहाँ से निकले ऐसे, तो इसमें क्या होगा, एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा, और जब एक्युमुलेशन होगा तो मूव बड़ा मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि इंट्राडे यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा बना रहा है ना, एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से हम इंट्राडे के लिए ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर अपना वही रहेगा, ऊपर में 24,800 और नीचे में 24,500, जो इमीडिएट ये है ये वाला रहेगा। अब यहाँ से अगर नीचे आता है ना तो यहाँ भी उतने सेलर एक्टिव नहीं होंगे। सेलर कब एक्टिव होंगे, तो सेलर एक्टिव होंगे आपको यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है ना, सेलर यहाँ पे, यानी कि 24,250 के आसपास। यहाँ से अगर ये होगा ना तो फिर सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। जब तक ये 24,500 के ऊपर है सेलर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, वो उसमें डर की संभावना ज़्यादा रहेगी। हाँ, 24,250 के नीचे आया, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो पहले जो हम लोग 300-325 देखे तो वो रहेगा, तो यहाँ से फिर 200-250 का पॉइंट नीचे तक आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम लोगों को हर एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है, ये नहीं कि बस हम बुलिश हैं तो बस नहीं, लाइव मार्केट में क्या प्राइस एक्शन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ अपना मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। और दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड, कि अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे और ऐसा हुआ तो ये करेंगे। तो ये हमारा इंटरडे का, और ये याद रखिएगा ज़रूर, ये ऐसे और ये इधर से इंटरडे में अगर टूटता है तो ये छोटा सा इधर छोटा सा इधर, और बड़े रेंज के लिए इसके ऊपर, यानी कि यहाँ से ऐसे करना, फिर ये जाएगा, और कहीं नीचे गया तो यहाँ से ये पहला लेवल और नीचे आया तो ये दूसरा लेवल। तो ये दोनों हर दोनों साइड से हमने एस्पेक्ट देख रखे हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रिपेयर रहना होगा, मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और टेक्निकली भी प्रिपेयर रहना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की है निफ्टी की। अब सेम चीज़ आप क्या करेंगे, सेम चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए ये सब, ये मैं हटा देता हूँ, ये पीसीआर भी हटा देता हूँ। अभी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, आप चाहें तो इसको भी वैसे ही कर लीजिएगा। अभी इसमें एक बन रहा है यहाँ पे, देखिए 2 दिन से पास करके दिखा रहा हूँ,
बाकी आप मंथली और वीकली में जैसे मैंने निफ्टी का किया था वैसे ही करके देख लो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये 2 दिन क्या हो रहा है, 53,800, 53,900 समझ लो आप। ये क्या कर रहा है, वही टच करके, तो हमारा जो पहला ये होगा ऊपर के लिए, तो ऊपर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन हम डाल देंगे। कहाँ पे, ये पार्ट पे, ठीक है। राउंड फिगर में इसको आप 53,900 समझ लेना, ठीक है। उसके आगे एक साइकोलॉजिकल छोटा सा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 54,000, वो साइकोलॉजिकल लेवल है, टेक्निकल लेवल नहीं है। 54,000 क्योंकि राउंड फिगर में है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट, यानी 53,900 से 54,000 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और ये अगर तोड़ता है तो ये ऊपर में कौन सा है, यही जो ट्रेंड लाइन अपना है, ये ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। इसको कैसे ड्रॉ किया था पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, अगर कोई नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरे ड्रॉ करके समझाया था। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे में क्या होगा, थोड़ा सा और पास में आते हैं। नीचे में हमारा जो पहले हम लोग ये लेवल लेते थे कि हाँ यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अब वो क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, यानी कि 52,500, 52,484 बता रहा है टेक्निकली, थोड़ा सा उधर, तो ये हम लोग 52,500 कंसीडर करेंगे। अगर वहाँ से आता है तो ये अच्छा लेवल होगा, लेकिन अगर हमसे आप पूछिएगा तो मैं चाहता हूँ कि एक बार 52,500 पर आए। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो यहाँ से अगर ये ऐसे आ जाता है, यहाँ से ऐसे आके और थोड़ा सा रुक के, यहाँ से ऐसे ऐसे रुक के और फिर मारता है, तो ये और फिर ये देखने को मिल सकते हैं। और कहीं अगर ये वाली लेवल टूट जाती है जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन, तो वापस फिर ये वीक जोन में इंटर कर जाएगा, ठीक है। सेम आते हैं हम लोग सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी अभी देख लीजिए, जो पहले इसका हेड एंड शोल्डर था, हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें भी क्या हुआ है, रीटेस्ट नहीं हुआ सर, ब्रेकआउट तो हुआ है, रीटेस्ट नहीं हुआ। तो एक बार ये 80,800 ये यहाँ पे आ जाए और फिर यहाँ से चलेगा ना, तो फिर आगे की तरफ निकल जाता है, और अगर कहीं गिर गया तो वापस ये इस लेवल तक आ सकता है। तो हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहने हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये तीनों हम लोग देख लिए, ठीक है। और ऐसे ही एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा, आ जाता है, ठीक है। धीरे 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 बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ स्टार्ट कीजिएगा, डेली से वीकली मंथली भी देख सकते हैं अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो। और अगर इंटरडे करना है तो डेली स्टार्ट करना है, डेली टाइम फ्रेम से प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट करके फिर 1 आवर या 15 मिनट पे आके और फिर उसको प्लॉट कर लीजिए, जो भी लेवल निकलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ये कर दूँ कि कल जो FII का ये है, तो FII ने 1830 करोड़ का सेल किया है और DII ने 1659 करोड़ का बाई किया है। अब ये स्टॉक में कुछ भी यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि वीडियो बड़ी हो जाती। तो आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स यही तीनों का रखेंगे। कोई अगले वीडियो में फिर कोई जो स्टॉक होगा या स्टॉक की डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ फ्रेंड ना भूलें। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू।